अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम मोहम्मद एजाज है और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हमने अपने चैप्टर 12 वाली सीरीज़ को कंटिन्यू करना है। जो हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स का चैप्टर 12 पढ़ रहे थे, लाइन बाइसेक्टर्स एंड एंगल बाइसेक्टर्स, उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे अपना थ्योरम 12.1.3। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पहले दो थ्योरम्स होप्स हो के आपने अच्छे से पढ़े होंगे, अच्छे से अंडरस्टैंड किए होंगे। उसका छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ होगा। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम अपना 12.1.3। तो इसमें हमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंग्रुएंट। क्या कि राइट बाइसेक्टर्स लें आप ट्रायंगल की साइड्स के, अगर आप राइट बाइसेक्टर्स लें तो वो तीनों जो राइट बाइसेक्टर्स होंगे वो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो ये बात ये आपको कह रहा है कि ये बात आप मुझे प्रूव करके दें। ठीक है, तो राइट बाइसेक्टर स्टूडेंट सबसे पहले क्या होता है? राइट बाइसेक्टर आपको, अगर आपने पिछले दो थ्योरम देखे हैं तो आपको 110% क्लियर है कि राइट बाइसेक्टर क्या है। बट अगर आपने नहीं भी देखे तब भी कोई इशू नहीं है। राइट बाइसेक्टर्स का मैं अभी बताता हूँ कि क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, राइट बाइसेक्टर वो होता है जो एक लाइन के ऊपर, जैसे कि मैं सपोज कर लेता हूं कि ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इस लाइन के ऊपर अगर मैं एक और लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, और ये लाइन अगर इस लाइन को दो बराबर पार्ट्स में कट कर रही है, यानी कि अगर ये लंबी लाइन जो थी ये क्या थी? ये ए बी थी। और अब मैं कह रहा हूं कि जिस पॉइंट के ऊपर इसने कट किया है उस पॉइंट का नाम अगर मैं सी दे देता हूं, इस पॉइंट का नाम, तो अगर ए से सी तक का डिस्टेंस और बी से सी तक का डिस्टेंस अगर बराबर है, यानी कि इस लाइन ने, थर्ड लाइन ने अगर इस वाली लाइन को दरमियान से कट किया है, ठीक है, दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड किया है, बाइसेक्ट किया है। बाइसेक्ट यानी कि दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना है। ठीक है, तो अगर इसने बाइसेक्ट किया है और साथ ही साथ इसने 90 का एंगल भी बनाया है, ठीक है, इसके साथ इसने जो एंगल बनाया है वो कौन सा बनाया है? 90 डिग्री का बनाया है। ठीक है, तो क्या हो गया कि इस लाइन को मैं क्या कहूंगा? ये लाइन जो थी ये ए बी के ऊपर क्या थी? राइट बाइसेक्टर थी। ठीक है, क्योंकि इसने बाइसेक्ट भी कर दिया, दो बराबर हिस्सों में तोड़ भी दिया, और दूसरा क्या काम किया? इसने 90 का एंगल भी बना दिया, यानी कि परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। तो अगर राइट बाइसेक्टर्स हम ड्रॉ करें ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स के ऊपर, तो वो क्या होंगे? वो बराबर होंगे। ठीक है, चलें अभी हम देखते हैं, इसको आगे प्रूव करते हैं कैसे ये प्रूव होता है। तो सबसे पहले हमें गिवन में यहाँ पर कॉमा से पहले कोई स्टेटमेंट नहीं दी गई है, मतलब है ही छोटी सी स्टेटमेंट है। ठीक है, और छोटी स्टेटमेंट्स वाले जो थ्योरम होते हैं ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो छोटी सी स्टेटमेंट है इसकी, इसमें इसने कोई अलग से आपको गिवन नहीं दिया। इसमें आपको सिर्फ इसने ये बात बताई है कि राइट बाइसेक्टर्स अगर आप ट्रायंगल की साइड्स के ऊपर ड्रॉ करें तो वो क्या होंगे? वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसमें सिंपल आप लिख लें कि गिवन में क्या है? गिवन में सिर्फ आपको एक ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो आप ड्रॉ कर लें ट्रायंगल ABC। यहाँ पर चलिए मैं ड्रॉ कर भी लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज मैंने ये एक ट्रायंगल बना दिया और इसको मैंने नेमिंग क्या दे दी? ABC। ठीक है, A B और C, यानी कि ये मैंने क्या कर लिया? एक ट्रायंगल ABC बना लिया जो मुझे गिवन था। ठीक है, तो अब मैंने प्रूव क्या करना है? प्रूव मैंने यही बात करनी है कि अगर इसके मैं राइट बाइसेक्टर्स ले रहा हूँ इसकी साइड्स के ऊपर, तो वो क्या होंगे? कंग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पर चलिए मैं लिख भी लेता हूँ कि द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ लाइन AB BC एंड CA आर कंग्रुएंट। के क्या मतलब कि अगर हम AB लाइन के ऊपर राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करें, BC के ऊपर लाइन बाइसेक्टर ड्रॉ करें, या फिर CA के ऊपर राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करें, तो क्या होंगे? तीनों क्या होंगे? कंकरेंट होंगे, यानी कि वो एक पॉइंट के ऊपर मीट करेंगे। किस तरीके से? चलिए यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके भी बता देता हूँ। अगर मैं लाइन BC का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करूँ तो मुझे पहले देखना पड़ेगा कि इसका मिड पॉइंट कौन सा है। लेट्स सपोज मैं कह लेता हूँ कि ये एक पॉइंट है और ये क्या है? ये मिड पॉइंट है लाइन BC का। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं क्या करूंगा? एक लाइन ड्रॉ करूंगा और इस लाइन को मैं क्या कहूंगा कि ये लाइन क्या है? ये लाइन जो है ये 90 का एंगल बना रही है इसके साथ। ठीक है, BC वाली लाइन के साथ ये वाली लाइन जो मैंने ड्रॉ की है ये 90 का एंगल भी बना रही है। सिमिलरली अब मैंने क्या करना है? इस AB वाली लाइन को देखना है और इसका मैंने मिड पॉइंट तलाश करना है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, तो अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो मैं क्या करूंगा? इसके ऊपर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूंगा जो इस लाइन के साथ 90 का एंगल बनाएगा। ठीक है, अब ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी है ना, तो इस वजह से इसका जो 90 का एंगल जाएगा वो भी तकरीबन इस तरीके से जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर लेट्स सपोज मैंने क्या किया? 90 के एंगल से एक लाइन ड्रॉ कर दी
और 90 के एंगल को शो करने के लिए हम इस तरीके से एंगल बनाते हैं, एंगल का निशान लगाते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया कि ये एक राइट बाइसेक्टर हो गया इस लाइन ए बी के ऊपर, और ये वाला जो है ये वाला राइट बाइसेक्टर हो गया लाइन बी सी के ऊपर, ठीक है। तो क्या हो गया, ये जो मीट कर रहे हैं ये किस पॉइंट के ऊपर मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं ओ का, सही है। ये वाला जो मीटिंग पॉइंट है दोनों राइट बाइसेक्टर्स का, इसे मैं नाम दे देता हूं ओ का। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने थर्ड राइट बाइसेक्टर क्यों नहीं ड्रॉ किया, ए सी वाली लाइन के ऊपर मैंने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ क्यों नहीं किया। तो वो मैंने इस वजह से नहीं ड्रॉ किया क्योंकि एट द एंड मैं प्रूव करूंगा, ठीक है। वो राइट बाइसेक्टर मैं स्टेटमेंट रीजन से निकाल के लाऊंगा, ठीक है। तो वो इस वजह से मैंने ड्रॉ नहीं किया, उस चीज को मैंने प्रूव करने के लिए छोड़ दिया है थोड़ा सा, ठीक है। तो अभी मैंने दो राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर लिए सिंपली डायग्राम के अंदर, और अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं करने जा रहा हूं कंस्ट्रक्शन जो खुद से काम होता है, ठीक है। तो यहां पर ये मुझे कह रहा है कि ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड बी सी। सबसे पहले आप क्या कर दो, ए बी लाइन का और बी सी लाइन का क्या कर दो, राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो, ठीक है। राइट बाइसेक्टर आपने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिए यहां पर, और विच मीट्स ईच अदर एट पॉइंट ओ, ठीक है। और ये दोनों जो राइट बाइसेक्टर्स हैं वो कहां पर मिल रहे हैं, पॉइंट ओ के ऊपर मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। अब ज्वाइन क्या करो, ज्वाइन ओ टू ए बी एंड सी, और अब ओ को क्या कर दो, ए बी और सी के साथ ज्वाइन करवा दो। तो ये काम भी मैं कर देता हूं कि ए के साथ मैं इसे ज्वाइन करवा देता हूं, ये मैंने इसे ए के साथ ज्वाइन करवा दिया। सिमिलरली मैं यहां पर सी के साथ भी इसे ज्वाइन करवा देता हूं, और अब मैं क्या करता हूं, बी के साथ भी इसे ज्वाइन करवा देता हूं। ये यहां पर बी के साथ भी ये ज्वाइन हो गया। ये काम मैंने कर लिया कंस्ट्रक्शन वाला। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं करने जा रहा हूं प्रूफ, ठीक है। वो जो बात थी उसको मैंने प्रूव करना है कि ए बी बी सी और सी ए यानी कि तीनों जो राइट बाइसेक्टर्स मैंने ड्रॉ किए हैं वो तीनों क्या है, वो तीनों बराबर हैं, ठीक है। तो ये बात मैंने प्रूव करनी है। तो अब वो प्रूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं कुछ स्टेटमेंट्स दूंगा और उन स्टेटमेंट्स की मैं क्या करूंगा, रीजंस दूंगा। तो अभी मुझे पता है कि इन ओ ए, लाइन ओ ए इज कंग्रुएंट विद लाइन ओ बी, ठीक है। कि लाइन ओ से, इस पॉइंट ओ से ए तक की जो लाइन है और इस पॉइंट ओ से बी तक की जो लाइन है वो क्या है, वो बराबर है। कैसे बराबर है भाई, मुझे तो ना गिवन में ये बात दी गई थी ना क्वेश्चन में ये बात दी गई थी, बट मैं कह रहा हूं कि ओ से ए तक की लाइन और ओ से बी तक की लाइन जो है ये बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि हमने पिछले थ्योरम में पढ़ा था, पिछले थ्योरम में हमने पढ़ा था कि अगर आप एक लाइन के ऊपर राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, तो उस राइट बाइसेक्टर के ऊपर मौजूद हर पॉइंट से इस लाइन का जो डिस्टेंस होगा यानी कि लाइन के एंड पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा, ठीक है। यानी कि जिस लाइन के ऊपर, लेट्स सपोज मैं यहां पर आपको ड्रॉ करके भी दे देता हूं, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। इस लाइन को मैं कह देता हूं लाइन ए बी, ठीक है। और मैं कहता हूं यहां पर मैं एक राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, एक राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, सही है। राइट बाइसेक्टर अब क्या है, 90 का एंगल भी बना रहा है और क्या कर रहा है कि इस लाइन को दो बराबर पार्ट्स के अंदर डिवाइड भी कर रहा है, ठीक है। अब इस राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी अगर पॉइंट मैं ले लूं, बेशक यहां पॉइंट लूं, बेशक यहां लूं, बेशक यहां लूं, ठीक है। तो इस पॉइंट से या इस पॉइंट से या इस पॉइंट से जितना डिस्टेंस इस पॉइंट से ए का होगा उतना ही डिस्टेंस इसी पॉइंट से क्या होगा, बी का भी होगा, ठीक है। ये बात पहले मैं प्रूव कर चुका हूं। सिमिलरली जितना डिस्टेंस इस पॉइंट से ए का होगा, इस पॉइंट से ए का होगा, उतना ही डिस्टेंस बी का भी होगा। और इसी तरीके से इस राइट बाइसेक्टर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स में से मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, उसका इस लाइन के एंड पॉइंट से डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। ये बात मैं पहले प्रूव कर चुका हूं। तो यही बात मैंने लिख दी कि ईच पॉइंट ऑन अ राइट बाइसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया था, इस ए बी लाइन के ऊपर ये मैंने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, ठीक है। और इस राइट बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट अगर ओ है तो इस ओ से ए तक का डिस्टेंस और इसी ओ से इस लाइन के दूसरे एंड पॉइंट यानी कि बी तक का डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। और यही बात मैंने क्या कर ली, ये बात मैंने यहां पर लिख भी ली, ठीक है। अब इसी तरीके से ओ बी जो है, ओ से बी तक का जो डिस्टेंस है और ओ से सी तक का जो डिस्टेंस है ये भी क्या होगा, ये भी बराबर होगा मेरे पास। क्यों बराबर है भाई, क्यों, क्योंकि बी सी लाइन के ऊपर मैंने क्या कर दिया, एक राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया और राइट बाइसेक्टर के ऊपर का पॉइंट जो है ओ पॉइंट, उससे इस लाइन के एंड पॉइंट्स तक का डिस्टेंस जो होगा वो बराबर होगा। इसी वजह से क्या है कि ओ से बी तक का डिस्टेंस और ओ से सी तक का डिस्टेंस क्या है, बराबर है आप इसमें,
ठीक है। तो ये बात भी मैंने लिख ली कि ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट विद ओ सी, ठीक है। और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 2 का, जैसे इसे इक्वेशन 1 का दिया था। और मैंने इसकी रीजन क्या लिखी, एज इन इक्वेशन 1, क्योंकि इक्वेशन 1 में भी तो मैंने यही काम किया था कि राइट बाइसेक्टर वाली सारी रीजन लिखी थी, तो इसमें इसकी भी जो रीजन होगी वो भी सारी यही वाली रीजन होगी, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको अलग से उठाकर यहां पर लिख भी सकते हैं। अब अगर मैं देखूं स्टूडेंट्स, तो क्या है कि ओ ए जो है वो ओ बी के बराबर है, और ओ बी जो है वो फर्दर ओ सी के बराबर है, ठीक है। यानी कि ओ ए जो है वो भी ओ बी के बराबर है, और ओ सी जो है वो भी ओ बी के बराबर है, ठीक है। यानी कि ओ से ए तक का डिस्टेंस जो है ये भी ओ बी के बराबर है, और ये ओ से सी तक का डिस्टेंस जो है ये भी ओ बी के बराबर है, ठीक है। तो जब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों जब ओ बी के बराबर हैं, तो ऑफ कोर्स ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में भी बराबर होगी, ठीक है। तो अगर ये दोनों लाइंस ओ ए और ओ सी ओ बी के बराबर हैं, ठीक है, ओ ए भी ओ बी के बराबर है और ओ सी भी ओ बी के बराबर है, तो ओ ए और ओ सी जो हैं ये आपस में भी बराबर होंगी एक दूसरे के, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने क्या लिख लिया कि ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट विद ओ सी, ठीक है। अगर मैथ के रूल से भी हम देखें तो इक्वेशन की जब एक साइड बराबर हो जाए, यानी कि ओ बी जो है ओ ए के बराबर है और यही ओ बी आगे ओ सी के बराबर है, तो इक्वेशन की दूसरी साइड्स भी जो होती हैं वो क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो हमने क्या लिख लिया कि ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट विद ओ सी, ठीक है। और इसकी हमने रीजन क्या दे दी, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। हम ये बात कह सकते हैं कि ओ ए और ओ सी क्या है, आपस में बराबर हैं, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्या कहूंगा कि पॉइंट ओ इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ सी ए, ठीक है। तो अगर ओ से ए तक का डिस्टेंस और ओ से सी तक का डिस्टेंस अगर बराबर है, तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि ओ जो है वो कहां पर है, वो सी ए के राइट बाइसेक्टर के ऊपर है, ठीक है। यानी कि पॉइंट ओ जो है वो कहां पर है, वो ए सी के राइट बाइसेक्टर के ऊपर मौजूद है। मैं ये बात क्यों कह सकता हूं, क्योंकि मैंने सेकंड थ्योरम जो पढ़ा था अपना, उसमें मैंने ये बात प्रूव की थी कि अगर कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है, चलें इस डायग्राम को मैं इरेज कर देता हूं और आपको यहां पर वो वाली बात बता देता हूं, अगेन रिवाइज करवा देता हूं। हमने पढ़ा था सेकंड थ्योरम के अंदर कि अगर ये मेरे पास एक लाइन है और एक पॉइंट मुझे गिवन है, ठीक है, एक पॉइंट मुझे गिवन है, और इस पॉइंट से अगर इसका डिस्टेंस, पॉइंट ए का डिस्टेंस और इसी पॉइंट से इस लाइन के दूसरे एंड पॉइंट बी का डिस्टेंस अगर ये बराबर हैं, ठीक है, इस पॉइंट को मैंने पी का नाम दिया था। तो अगर पी से ए तक का डिस्टेंस और पी से बी तक का डिस्टेंस अगर बराबर हैं, तो मैंने ये बात प्रूव की थी कि क्या होगा कि पी जो होगा वो किसके ऊपर होगा, राइट बाइसेक्टर के ऊपर होगा, ठीक है। पॉइंट पी जो है वो किसके है, वो इस लाइन ए बी के राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। सिमिलरली ये केस भी है मेरे पास, ये केस भी इसी बात की तर्जुमानी कर रहा है कि ए सी जो लाइन है इसके एंड पॉइंट से ओ का फासला क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। यानी कि ओ से ए तक का डिस्टेंस और ओ से सी तक का डिस्टेंस बराबर हो गया है, मैंने प्रूव कर दिया है। तो क्या है कि पॉइंट ओ जो होगा वो कहां होगा, वो राइट बाइसेक्टर के ऊपर होगा लाइन ए सी के, ठीक है, लाइन ए सी के राइट बाइसेक्टर के ऊपर होगा। यानी कि यहां पर अगर इस लाइन को मैं ड्रॉ कर दूं, ठीक है, अगर यहां पर मैं लाइन को ड्रॉ कर दूं तो ये क्या कर देगा, ये इस लाइन को बाइसेक्ट भी कर देगा और क्या कर देगा, 90 का एंगल भी बना लेगा, ठीक है। तो यहां से मेरे पास प्रूव हो गई ये बात कि पॉइंट ओ इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सी ए, ठीक है। और मैं लिख सकता हूं कि ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड सी, क्योंकि ओ जो है वो बराबर है पॉइंट ए से और पॉइंट सी के, ठीक है। तो जब एक पॉइंट एक लाइन के एंड पॉइंट से बराबर फासले के ऊपर होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो राइट बाइसेक्टर होता है। ये मैंने पढ़ा था थ्योरम 12.1.2 के अंदर, ठीक है। तो अब मैं क्या कह सकता हूं, बट पॉइंट ओ इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड ऑफ बी सी, ठीक है। बट मैं कह सकता हूं कि पॉइंट ओ जो था वो तो क्या था, वो तो लाइन ए बी और लाइन बी सी के राइट बाइसेक्टर के ऊपर था। तो क्या लाइन सी ए के भी राइट बाइसेक्टर के ऊपर यही वाला पॉइंट आ रहा है, ये बात भी मैंने यहां पर प्रूव कर दी है कि पॉइंट ओ जो है वो सी ए के भी राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। तो अब मैं कह सकता हूं कि तीनों लाइंस का जो राइट बाइसेक्टर होगा वो किस पॉइंट के ऊपर मीट कर रहा है, वो मीट कर रहा है पॉइंट ओ के ऊपर, ठीक है। हेंस द राइट बाइसेक्टर ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। क्या है कि तीनों राइट बाइसेक्टर, ठीक है, तीनों साइड्स के ऊपर, यानी कि तीनों साइड्स के जो राइट बाइसेक्टर थे क्या है, उस ट्रायंगल के
वो क्या है, वो बराबर हैं, और किस पॉइंट के ऊपर बराबर है, वो पॉइंट ओ के ऊपर बराबर है। ठीक है, ये बात मैंने यहां पर कर दी प्रूव। और ऐसे मैं क्या लिख सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, यानी कि ये इक्वेशन 4 से और ये इस इक्वेशन 5 से ये बात मैं प्रूव कर सकता हूं। ठीक है, तो इसी चीज को एक बार फिर हम देख लेते हैं, जल्दी जल्दी से देखेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या कहा कि द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर कांग्रुएंट। मैंने ये प्रूव क्या करना था कि राइट बाइसेक्टर हो, ट्रायंगल की साइड्स के ऊपर ड्रॉ किए हुए हों, तो क्या होंगे, वो बराबर होंगे। तो मैंने यही बात प्रूव करनी थी। गिवन में तो चलें ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं पता था, तो मैंने कह दिया कि ट्रायंगल ABC तो मैंने हर हाल में बनाना ही बनाना है, तो वो बात मैंने क्या कर दी, गिवन में लिख दी। तो अब उसके बाद मैंने प्रूव ये करना है कि द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन AB, BC एंड CA आर कंकरेंट, कि लाइन AB, लाइन BC और लाइन CA के ऊपर अगर मैं राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ करूंगा तो वो क्या होंगे, वो कंकरेंट होंगे। लाइक जैसे यहां पर अगर आप देख लें तो क्या है कि AB लाइन के ऊपर जो मैंने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया, BC के ऊपर जो राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया, और CA वाली लाइन के ऊपर अगर मैं राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा तो क्या होंगे, वो तीनों के तीनों राइट बाइसेक्टर्स आकर मिलेंगे एक पॉइंट के ऊपर। ठीक है, यानी कि वो क्या होंगे, वो कंकरेंट होंगे। सही है। तो अब मैंने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, कंस्ट्रक्शन में मैंने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए AB और BC वाली लाइन के ऊपर। ठीक है, AB वाली लाइन के ऊपर और BC वाली लाइन के ऊपर में हमने क्या कर दिया, राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए, और वो राइट बाइसेक्टर पॉइंट O के ऊपर क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। और हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया O को पॉइंट A से, पॉइंट B से और पॉइंट C से। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, जब मैं स्टेटमेंट रीजन के ऊपर आया तो मैंने क्या कहा कि O से A तक का डिस्टेंस और O से B तक का डिस्टेंस क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है भाई, क्यों, क्योंकि राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट हो तो वो लाइन के एंड पॉइंट से उसका डिस्टेंस क्या होता है, बराबर होता है। हमने पिछले थ्योरम 12.1.1 के अंदर ये बात पढ़ी थी। फिर इसी तरीके से जैसे OA और OB बराबर हो गए, इसी तरीके से OB और OC भी बराबर होने चाहिए। तो जब OAB OB के बराबर है और OC भी OB के बराबर है, तो क्या हो गया कि जब ये वाली लाइन भी OAB और OC भी, ये दोनों जब OB के बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइंस क्या हैं, आपस में भी बराबर होनी चाहिए एक दूसरे के। तो हमने लिख लिया कि OA इज कांग्रुएंट विद OC। और जब O से A तक का डिस्टेंस और O से C तक का डिस्टेंस बराबर है, यानी कि एक पॉइंट से लाइन के एंड पॉइंट्स तक का डिस्टेंस बराबर है, तो हम क्या कहते होते हैं कि ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट राइट बाइसेक्टर पर है इस लाइन के। ठीक है, यानी कि लाइन AC के राइट बाइसेक्टर पर है पॉइंट O। ठीक है, तो ये बात मैंने यहां पर लिख दी। जब मैंने ये बात यहां पर लिख दी तो फिर मैंने कहा, लेकिन O तो क्या था, O कौन सा पॉइंट था, O इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB एंड BC। तो O जो पॉइंट था वो क्या था, वो राइट बाइसेक्टर पर था AB और BC के, यानी कि इस वाली लाइन के और इस वाली लाइन के राइट बाइसेक्टर पर था। और अभी यहां पर मैंने प्रूफ किया कि ये तो इस वाली लाइन के भी राइट बाइसेक्टर पर आ गए, AC के ऊपर भी। तो मैं कह सकता हूं कि राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल के तीनों साइड्स, यानी कि ट्राइंगल की तीनों साइड्स के राइट बाइसेक्टर जो है वो कहां पर आकर मिल रहे हैं, एक कॉन्ग्रुएंट पॉइंट के ऊपर आकर मिल रहे हैं, एक ही पॉइंट के ऊपर आकर मिल रहे हैं। ठीक है, वो क्या है, वो बराबर है किसके ऊपर, पॉइंट O के ऊपर। ठीक है, यानी कि पॉइंट O जो है वो राइट बाइसेक्टर है BC का भी, AB का भी और AC का भी। ठीक है, तो कोई भी ट्राइंगल आपके पास आ जाए उसमें एक पॉइंट ऐसा होगा जो क्या होगा, जो तीनों साइड्स के राइट बाइसेक्टर पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, यानी कि वो एक सिंगल पॉइंट होगा, वो लाइन AB के भी राइट बाइसेक्टर के ऊपर होगा, वो लाइन BC के भी राइट बाइसेक्टर के ऊपर होगा, और वो लाइन CA के भी राइट बाइसेक्टर के ऊपर होगा। ठीक है, तो हर ट्राइंगल के अंदर ऐसा एक पॉइंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सही है, जैसे हमने अभी ये पॉइंट O फाइंड आउट किया। ठीक है, यानी कि अगर आप तीनों राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ करें तो तीनों राइट बाइसेक्टर्स एक पॉइंट यानी कि O पॉइंट के ऊपर, जैसे अभी हमने O का नाम दिया, उस पॉइंट के ऊपर क्या करेंगे, मीट कर जाएंगे। और यही था हमारे इस थ्योरम का कंक्लूजन। ठीक है, इसी के साथ इजाजत दीजिएगा। बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।